तो नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इनकम टैक्स की रिटर्न है जो अपनी बेसिक बुनियाद होती है। कोई भी अपन काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, कोई नया बिजनेस लगाना चाहते हैं, कोई लोन लेना हो, कोई स्कीम लेनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न अनिवार्य है। अगर अपने पास इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है तो हम कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं सिवाय एग्रीकल्चर काम के। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस, और अगर हम हाई लेवल का कोई एग्रीकल्चर बिजनेस भी अगर करना चाहते हैं, तो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो इस फाइल के अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में कुछ जो छोटी मोटी जानकारी है वो मैं अपने शेयर करना चाह रहा था। देखिए, इनकम टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वह न्यू स्लैब और पुरानी स्लैब दोनों में चलती है। अभी जो 25-26 असेसमेंट ईयर का जो न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब है उसके अंदर अलग अलग बेनिफिट दिए गए हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट हैं जो नए वाले में और कुछ बेनिफिट हैं जो पुराने वाले में है। तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर होता है वो दोनों को हमें स्लैब का इनकम टैक्स निकाल के हमें बता देता है कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद है या कौन सा आपके फायदेमंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो न्यू स्लैब अभी लागू हुआ है, न्यू स्लैब रीजमा जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करिए, वो सबसे बेनिफिट है। अभी तो इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह सब लग चुके हैं, कोई बिलेटेड रिटर्न है, कोई लेट वाली रिटर्न है, वो भी अभी लग रही है। तो हमारे जो कहने का जो मतलब यह है कि इनकम टैक्स की रिटर्न एक तरीके से अनिवार्य हो गई है। चाहे कोई से भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई नया स्कीम लेना चाहते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, तो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न लगाना अति आवश्यक है। इसके बिना हमारी जो लोन की फाइल है वो बैंक में पास नहीं होगी। और बहुत सी जगह तो ऐसी है कि अगर हम LIC भी करवाना चाहते हैं या कोई किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो इन्वेस्टर हैं वो बोलते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स की फाइल है क्या, आपके पास पैन कार्ड वगैरह है क्या। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह नहीं है या इनकम टैक्स फाइल नहीं है, तो वो आपके 50,000 से अंदर अंदर का ही इन्वेस्टमेंट आपसे लेंगे। अगर आप पॉलिसी करवाना चाहते हैं कि हमको 1 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी करवानी है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर भी हमें पैन कार्ड या इनकम टैक्स की रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। अब बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो नया स्लैब आएगा अभी जो असेसमेंट ईयर 26-27 के अंतर्गत और फाइनेंशियल 25-26 के अंतर्गत, तो उसमें 12 लाख रुपए तक का हमें को जो रिटर्न हम फाइल करेंगे उसमें टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अगले असेसमेंट ईयर के अंतर्गत हमें 12 लाख रुपए तक के टैक्स की इनकम अपनी होती है, 12 लाख रुपए तक की उस पर हमें इनकम टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जो 4 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन चल रही थी उसको बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए करके कर दिया गया है। इसके अंदर के जो सेक्शन 87 है, 87 के अंदर हमें जो रिलीफ दी गई है वो पहले कम थी, अभी उसको बढ़ाकर अभी लगभग इसको हमें 60,000 रुपये इस रिलीफ को आगे कर दिया गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है इनकम टैक्स के अंदर, तो आपको किसी प्रकार की कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले स्टेप में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो इनकम टैक्स के अपन जो रिटर्न लगाते हैं उसको पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, दूसरी पैन कार्ड, फर्स्ट कंडीशन हो गया अपना पैन कार्ड, दूसरी कंडीशन हो गया अपने आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी अपने पास में होनी चाहिए, एक वैलिड बैंक का अकाउंट नंबर अपने पास में होना चाहिए। अगर आपकी फर्म है तो उसका करंट अकाउंट भी हम ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि रिफंड वगैरह जो अपना होता है तो 99% अपने सेविंग अकाउंट में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर करता है। तो एक सेविंग खाता अपने पास में होना जरूरी है। इनकम टैक्स की रिटर्न हम किस प्रकार से लगाएंगे, उससे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने पैन कार्ड जो है उस पैन कार्ड का उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगले स्टेप में बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न किस प्रकार से अपने खुद से फाइल कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो यूटिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दी गई है, उसके बेसिस के ऊपर ही हम इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करेंगे। किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। और हम जो रिटर्न फाइल करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम किससे 5 से 10 मिनट में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देंगे, बिल्कुल जीरो फीस के ऊपर। हमको किसी प्रकार की फीस देने की रिक्वायरमेंट भी उसके ऊपर नहीं है। तो बेसिकली अपने पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड,
बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 5 चीज़ें अपने पास में होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें अपने पास में है तो हम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ऊपर अपने पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेन मुख्य चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि जो अपना इनकम टैक्स और पैन कार्ड नंबर दोनों लिंक होने चाहिए, ओटीपी जनरेट होना चाहिए, आधार कार्ड में अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट आपका आधार कार्ड मोबाइल अपडेट नहीं है तो हम अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने इनकम टैक्स की फाइल हम अपने सबमिट कर सकते हैं। हाँ, लगा जरूर सकते हैं लेकिन वो अपलोड नहीं होगी, सिस्टम के ऊपर पेंडिंग दिखाती रहेगी और कुछ 30 दिन के बाद में वो इनवैलिड हो जाएगी। तो हमें अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर है वो दोनों लिंक होने चाहिए। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट जाकर, सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, उस पर क्लिक करना है, जो अपनी पैन कार्ड आधार कार्ड डिटेल इसमें जाननी है। ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगले जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें अंदर पूरी तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो वीडियो आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बेसिक जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे पास में इसमें होना जरूरी है। तो सबसे पहले पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक होगी, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर अपडेट इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम वेबसाइट के ऊपर अपने जो मोबाइल नंबर डालेंगे लिंक करने के लिए तो उस पर ओटीपी जाता है। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मेन रिक्वायरमेंट आज की तारीख में हुआ है कि अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर वो लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो हम आधार कार्ड से 5 मिनट के अंदर पैन कार्ड बना सकते हैं। कंडीशन वही है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड बनाने वाली वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। जैसे हम ये चीज़ें सबमिट करते हैं तो हमारे पास में ओटीपी जाता है, ओटीपी जाती है, अपना जो डाउनलोड प्रोसीजर है उससे 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। मान के चलिए कि आपका आधा घंटे के अंदर अपना पैन कार्ड बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक की पासबुक, ये आपके पास में होना चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो हम अपनी वेबसाइट पर जाकर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर हम अपना पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद हम अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको हम आसानी से लगा सकते हैं, चाहे वो सैलरी बेस एम्प्लॉय की इनकम टैक्स रिटर्न हो, जो बिजनेस कर रहा है उसके इनकम टैक्स की रिटर्न हो, एक कंपनी हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप फर्म हो, कोई सी भी इनकम टैक्स की रिटर्न हो, चाहे कैपिटल गेन हो, किसी प्रकार की हम इनकम टैक्स की रिटर्न बिना सॉफ्टवेयर की सहायता से इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम लगा सकते हैं। जो इनकम टैक्स के जो फार्म वगैरह होते हैं, जैसे सैलरी बेस के अंदर फार्म नंबर 1 होता है। अगर आपके पास में जो अपने एग्रीकल्चर सैलरी से फॉर्म नंबर 2 होता है, अगर आप बिजनेस एम्प्लॉय हैं उसके लिए फॉर्म नंबर 4 होता है, तो आपकी मैक्स की इनकम है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 3 होता है। अलग अलग यूटिलिटी फार्म हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। हमें किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक की पासबुक होने चाहिए। सभी काम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिखकर सर्च भी कर सकते हैं कि पैन कार्ड हमें इनकम टैक्स वेबसाइट पर, अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा आधे घंटे के अंदर अपना पैन कार्ड बना लेंगे। अपना आधार कार्ड, अगर आपका लिंक नहीं है पैन कार्ड आधार कार्ड से, तो हम आधार कार्ड से जो पैन कार्ड बनाएंगे वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 5 से 10 मिनट की जो प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट करके अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड हम लिंक कर लेंगे। अगला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल पर हम जाएंगे, वहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, अपने पैन कार्ड नंबर है वो हम इसमें डालकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आधार कार्ड नंबर वगैरह डालकर। अगले स्टेप में आता है कि जैसे हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें डालेंगे तो ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पर, और मोबाइल नंबर, जैसे मोबाइल नंबर के ओटीपी डालेंगे और ईमेल आईडी के ओटीपी जाएंगे तो अपना जो पैन कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल जैसे अपना रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में हम अपनी ईमेल आईडी पर डालकर अपनी आईडी हमेशा अपना पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो अपनी आईडी होती है। पासवर्ड हम कोई से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा, तो वो सब सिस्टम में अपने दिखाए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जो बिजनेसमैन है, जो ITR 4 है, वो किस प्रकार से आप सबमिट करेंगे बिना इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर के। आपको किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो
तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न हम किस प्रकार से सबमिट करेंगे। ये जो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक या वैलिड अकाउंट नंबर और ईमेल आईडी अपने पास में रखने हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं कि किस प्रकार से इनकम टैक्स के रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं, वो भी इजी ऑफ वे में। 5 से 10 मिनट के अंदर हम अपने इनकम टैक्स की फाइल को कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे, बिना किसी झंझट के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना कैसे 1 रुपये भी खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे वो कोई सी भी इनकम टैक्स की रिटर्न हो, चाहे आप इंडिविजुअल के लिए हो, एचयूएफ के हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए, कंपनी कोई सी भी हो, आपको स्टेप वही फॉलो करने हैं जो ITR 4 के अंतर्गत हमें फॉलो करेंगे। इसमें 44 AD की भी डिटेल में आपको बताऊंगा, 80C की भी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, और जो रिलीफ वगैरह है, कौन से स्लैब पे लागू हैं, वो भी सब मैं अगले वीडियो के अंदर अपने बताऊंगा। तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपने पास में रखने हैं, और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।